नमस्कार दोस्तों, इस फोटो को देखिए। मेसी के साथ खड़े होकर रॉबर्ट और प्रियंका गांधी वाड्रा का बेटा रेहान वाड्रा, उनकी बेटी मिराया वाड्रा वोट चोरी कर रहे हैं। जेब में हाथ डालकर राहुल गांधी भी वोट चोरी के लिए तैयार खड़े हैं। सबसे साइड में जेब से हाथ निकालकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी लाइव वोट चोरी होते हुए देख रहे हैं। मेसी भी भारत में वोट चोरी टूर पर आया है और वो ऐसा न कर पाए, इसलिए ममता बनर्जी ने कोलकाता के स्टेडियम को मछली बाजार बनने से नहीं रोका। आप हमारी बुद्धि चोरी होने का दावा करें उससे पहले इस वीडियो को देखिए। ये पोल्यूशन देखिए, ये सारा का सारा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं। देखा आपने, जब दिल्ली में पॉल्यूशन के पीछे का असली कारण कथित वोट चोरी हो सकती है तो फिर मेसी के साथ रेहान वाड्रा और मिराया वाड्रा के फोटो के पीछे क्यों नहीं? जब नेता विपक्ष कुछ भी बोल सकते हैं तो हम क्यों नहीं? वैसे कुछ भी बोलने की बात हो रही है तो हमें कांग्रेस की दिल्ली की रैली पर जरूर बात करनी चाहिए। कांग्रेस की रैली में सिर्फ और सिर्फ एक ही थीम दिखाई दी, देश के चुनाव आयुक्त के खिलाफ कुछ भी बोलकर लोगों को भड़काने की थीम। कांग्रेसी शहजादे राहुल गांधी एक बार फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दूसरे चुनाव आयुक्तों को धमकी देते हुए दिखाई दिए। इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। आपके पास सत्ता आज है, आप पावर में हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। देखा आपने, शहजादे चुनाव आयुक्तों को धमकाते हुए कहते हैं कि जब भी हम सत्ता में आएंगे तब कानून बदलेंगे और तब आपको सजा देंगे। देखिए कैसे तीनों चुनाव आयुक्तों के नाम लेकर भी उन्होंने टारगेट किया। ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी, याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। प्रियंका गांधी वाड्रा भी इसी तरह से चुनाव आयुक्तों के नाम लेकर उन्हें टारगेट करती हुई दिखाई दी। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू और विवेक जोशी, मेरे साथ बोलिए। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये देश इन तीन नामों को नहीं भूलेगा। ये चाहे कितने भी बड़े ये कितने भी इंतजाम कर लें इन लोगों को बचाने के लिए, एक दिन इन्हें इस देश को जवाब देना पड़ेगा। प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी का बयान आपने देखा। अब कांग्रेसी महिला नेता का ये बयान बहुत ध्यान से देखिए। तो ज्ञानेश कुमार की अक्ल अभी भी ठिकाने आ जानी चाहिए कि उनको समझना चाहिए कि अब भी अगर वो नहीं सुधरे तो यही जनता उनके गले में बेड़ियां डाल करके पूरे चौक चौक पर के घुमाएगी। सवाल पूछा देखा आपने, कांग्रेस की नेता का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के गले में बेड़ियां डालकर जनता उन्हें चौक चौक घुमाएगी। अब आप समझिए कि कैसे संवैधानिक पद पर बैठे चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी और उसके नेता लोगों को भड़का रहे हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं, उनके नाम लेकर उन्हें टारगेट कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर कल को उकसावे में आकर कुछ लोगों ने या कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश कुमार पर हमला कर दिया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सवाल सीधा है कि चुनाव आयोग आपको जाना नहीं, सुप्रीम कोर्ट आपको जाना नहीं, फिर चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ लोगों को क्यों भड़काना? सभी जानते हैं कि वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं है। सभी जानते हैं कि एक एक सवाल का जवाब चुनाव आयोग गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में दिया है। इसके पहले बिहार चुनाव के परिणाम आए, उस समय भी हमने देखा कि राहुल गांधी लगातार अपने कैंपेन में वोट चोरी का मुद्दा मुख्य मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो हुआ नहीं। जब कैंपेन कर रहे थे तब दावा कर रहे थे कि जनता का बहुत बड़ा समर्थन उन्हें प्राप्त है, लेकिन नतीजे आए तो समर्थन के स्तर का पता चल गया। इसके बाद भी अगर कांग्रेस को कथित वोट चोरी पर राजनीति करनी है तो उन्हें राजनीतिक दलों के नेताओं को टारगेट करना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारियों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? लगातार चुनावों में मिल रही हार की हताशा में कांग्रेस पार्टी अब नेताओं की बजाय अधिकारियों को टारगेट कर रही है। सवाल वही है कि अगर कल को किसी कट्टर कांग्रेसी ने चुनाव आयोग के अधिकारियों के ऊपर हमला कर दिया तो उसकी जिम्मेदारी क्या राहुल गांधी लेंगे? क्या उसके जिम्मेदार सीधे सीधे राहुल गांधी नहीं होंगे? दोस्तों एक बात और समझिए, कांग्रेस की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी बीजेपी ने चोरी किया था। मजे की बात यह है कि 24 के नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा खुश थी, उत्साह में थी और नतीजों को अपनी जीत बता रही थी। अगर नतीजे कांग्रेस की जीत थे फिर वोट चोरी कैसे हुई? शायद खड़गे भूल गए होंगे कि 24 के नतीजों पर उन्होंने जश्न मनाया था, लेकिन वे क्या बोल रहे हैं ये तो शायद वे नहीं बोलते। फिर भी सत्ता पक्ष में बैठे नेताओं को वे गद्दार कैसे कह सकते हैं? आप उनका ये वीडियो देखिए। अरे ये लोग हमारे खिलाफ बात करते हैं, नेहरू के खिलाफ बात करते हैं, गांधी के खिलाफ बात करते हैं, अंबेडकर के खिलाफ बात करते हैं, वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी के बीच में वो लोग झगड़ा लगाने चाहते विचारों का। ये नहीं होने देंगे।
और दूसरी तरफ वोट चोरी। ये गद्दार लोग हैं, इन गद्दारों को आपको हटाना होगा। सवाल सीधा है कि केंद्र की एनडीए सरकार को तीसरी बार देश की जनता ने चुनकर भेजा है, उसे गद्दार कहना क्या जनादेश का अपमान नहीं है? लोकतंत्र और संविधान का अपमान नहीं है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान नहीं है? मतलब लोग जिस दल को बार बार चुन रहे हैं, आप उसे गद्दार कैसे कह सकते हैं? आप चुनाव नहीं जीत पा रहे, इसलिए क्या सिर्फ दूसरे दल को गद्दार कह देंगे? वैसे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की पुरानी परंपरा दिखाई देती है, जब भी विपक्ष में रहो तो सत्ताधारी दल के नेताओं के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करो, नीतिगत तौर पर विरोध न करके व्यक्तिगत हमले करो। याद कीजिए 2002 में सोनिया गांधी ने अटल जी पर व्यक्तिगत हमला करते हुए उनके लहजे पर सवाल उठाए थे। ये भी कहा था कि अटल जी दूसरों के दबाव में काम करते हैं। तब अटल जी ने क्या कहा था, एक बार देखिए। जो हमारे परिवार का मामला है उसमें सोनिया जी दखल न दें। मैं प्रधानमंत्री हूं तो कांग्रेस की कृपा से नहीं। मेरे बारे में इतनी रुचि लेने की आवश्यकता क्या है? श्रीमती सोनिया गांधी क्या कहना चाहती हैं? इसके पीछे क्या भावना है? ये मेरे ऊपर आरोप है कि मैं दबाव में काम कर रहा हूं। गलत है, मैं किसी के दबाव में काम नहीं करता। अगर मैं दबाव में काम करता तो फिर पता नहीं क्या हो जाता। संसार का विरोध मोल लेकर हमने अणु परीक्षण किया, किसी दबाव में हम नहीं आए। जब सोनिया जी राजनीति से कोसों दूर थी, तब से इस सदन में, इस संसद में मैं व्यवहार कर रहा हूं। वैसे मैं एक सवाल को लेकर सोनिया जी की तारीफ करने वाला था। इसी भाषण में उन्होंने कहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ आपके साथ खड़े रहेंगे, लड़ेंगे, और उसके बाद लड़ाई मेरे खिलाफ छेड़ दी। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के लिए श्रीमती सोनिया गांधी को खेद प्रकट करना चाहिए। देखा आपने, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने सोनिया गांधी को संसद में जोरदार जवाब दिया था। आज तो स्थिति यह है कि कांग्रेसी नेता संसद छोड़कर ही भाग जाते हैं। बात तो सही है। खैर, कांग्रेस की कथित वोट चोरी रैली से एक बात साफ है कि कांग्रेस पार्टी के पास एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको लेकर वे राजनीति कर सकें, ना ही नीतियों को लेकर और ना ही नीयत को लेकर। ऐसे में वे अपनी हताशा में सत्ताधारी दल और नेताओं से अलग जाकर संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारियों को टारगेट करते दिखाई दे रहे हैं। चुनाव परिणामों के लिए वोट चोरी को जिम्मेदार ठहराने वाले बिहार चुनाव के बाद अभी तक ना तो चुनाव आयोग से कोई शिकायत कर पाए हैं और ना ही अदालत गए हैं। शिकायत के लिए आयोग की 45 दिन की डेडलाइन भी अब बहुत दूर नहीं है। पर सवाल यह है कि वोट चोरी का आरोप लगाने वाले औपचारिक शिकायत क्यों रजिस्टर नहीं कर पा रहे, या फिर यह मान लिया जाए कि कथित वोट चोरी का कैंपेन पूरी तरह से राजनीतिक है और कुछ भी नहीं। कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव आयुक्तों को टारगेट करती दिखाई दे रही है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।